Very good morning, dear students. Myself is Pramod Sharma from PSSVM Inter College, Jangirabad. Welcome back, dear students, to your English class. Your chapter number 1 in snapshots. The summer of the beautiful horse is going on, and we have completed its 8th paragraph. Today we will explain its paragraph number 9. So we start today paragraph number 9. It was not easy, he said, to get the horse to behave so nicely. It was not easy, आसान नहीं था, ही सेड, उसने कहा, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, यानी घोड़े को इतनी अच्छी तरीके से व्यवहार करने के लिए तैयार करना. हाँ, उसने कहा कि घोड़े को अच्छी तरह से साधना इतना इतना क्या नहीं था, आसान नहीं था. एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड. सबसे पहले इट वांटेड टू रन वाइल्ड, यह बड़ी तेज़ी से जंगली तरीके से दौड़ना चाहता था. बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है, आई हैव ए वे विद ए हॉर्स. हाँ, आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, यानी एक घोड़े के साथ मैं क्या जानता हूँ, एक तरीका जानता हूँ. मेरा अपना एक तरीका है घोड़े से निपटने का, अर्थात मैं घोड़े को अच्छी तरह से पटाना जानता हूँ. आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट टू डू. आई कैन गेट इट वांट, यानी मैं इससे करा सकता हूँ एनीथिंग, कुछ भी, आई वांट इट टू डू, जो इससे मैं कराना चाहता हूँ. हाँ, कहने का मतलब मैं इससे मनचाहा कार्य करवा सकता हूँ. हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं. हाउ डू यू डू इट, आई सेड, मैंने कहा, तुम यह कैसे करते हो. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स, ही सेड, उसने कहा, मेरी घोड़ों के प्रति एक समझ है. यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, मैंने कहा, हाँ, लेकिन किस प्रकार की समझ है. ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, उसने कहा, एक साधारण और ईमानदारी से भरी समझ. वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स. ठीक है, आई सेड, मैंने कहा, आई विश, मेरी इच्छा है, आई न्यू, मैं जानता, हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग, कि ऐसी समझ कैसे प्राप्त करते हैं, दैट विद ए हॉर्स, घोड़े से निपटने के लिए. यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, ही सेड, उसने कहा, तुम अभी एक लड़के हो. व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट. हाँ, व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 वर्ष के हो जाओगे, यू विल नो, तो तुम जान जाओगे, हाउ डू इट, हाउ टू डू इट, इसे कैसे करते हैं, इस समझ को कैसे प्राप्त करते हैं. आई वेंट होम एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट. इसके बाद मैं घर चला गया और एक ढेर सारा नाश्ता खाया. दैट आफ्टरनून माई अंकल खसरो केम टू अवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स. उस दोपहर को मेरे चाचा खसरो केम टू अवर हाउस, हमारे घर आए, फॉर कॉफ़ी के लिए, एंड सिगरेट्स, और सिगरेट पीने के लिए. ही सेट इन द पार्लर, वह बैठक में बैठे हुए थे, सिपिंग, कॉफ़ी की चुस्की ले रहे थे, एंड स्मोकिंग, और सिगरेट पी रहे थे, एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और पुराने गांव को याद कर रहे थे, पुराने गांव की यादों में खोए हुए थे. देन अनदर विजिटर अराइव्ड, फिर दूसरा आगंतुक आया, पहुंचा, ए फार्मर नेम्ड जॉन बायरो. कौन था वह? जॉन बायरो नाम का एक किसान था. एन एशियन, हाँ, यानी एक सीरियाई था. हु आउट ऑफ लोनलीनेस, जो कि अकेलेपन के कारण, हैड लर्नड टू स्पीक आर्मेनियन, जिसने कि आर्मेनियन भाषा सीख ली थी अकेलेपन के कारण. माई मदर थॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी, माई मदर ब्राउड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको, एंड ही रोल्ड ए सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड. मेरी माँ ब्राउट लाई द लोनली, उस एक अकेले आदमी के लिए, अकेले आगंतुक के लिए, कॉफ़ी एंड टोबैको, और तंबाकू, और उसने क्या किया, एंड ही रोल्ड ए सिगरेट, और उसने एक सिगरेट लपेटी, एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, और
कॉफ़ी की चुस्की ले लेने लगा और सिगरेट पीने लगा। एंड देन एट लास्ट, और फिर अंत में, साइंग सैडली, दुखी होते हुए उसने आह भरी। ही सैड, उसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। माई वाइट हॉर्स, मेरा सफ़ेद घोड़ा, विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ, जो कि पिछले महीने चुरा लिया गया था, इज स्टिल गॉन, वह जा चुका है। आई कांट अंडरस्टैंड इट, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि वह कहाँ गया, कौन उसको चुरा ले गया। तो 9वां पैराग्राफ ख़त्म हुआ, 10वां पैराग्राफ शुरू करते हैं। माई अंकल खसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, इट इज़ नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, haven't we all lost the homeland, what is this crying over a horse? खसरो चाचा ने कहा, मेरे चाचा खसरो became very irritated, बड़े चिड़चिड़े हो गए, एंड shouted, और चिल्लाए, इट इज़ नो हार्म, कोई हानि नहीं है, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ हॉर्स, घोड़े की हानि, क्या हानि होती है, कोई हानि नहीं है घोड़े की हानि। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने अपना वतन नहीं खो दिया है, क्या हम सभी ने अपना देश नहीं खो दिया है। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, एक घोड़े के खो जाने पर क्या चिल्लाना, क्या चिल्लाहट करना। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, बट व्हाट ऑफ माई सूरी, what good is a shuri without a horse? That may be all right for you a city dweller, शहर में रहने वाले हे महोदय, आपके लिए इसकी कीमत कोई नहीं होगी। टू से, जॉन बारो सैड, जॉन बारो ने कहा, यह कहना आपके लिए, बट व्हाट ऑफ माई सूरी, लेकिन मेरी बग्घी का क्या होगा, मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या होगा। व्हाट गुड इज़ सूरी विदाउट ए हॉर्स, हैं, यानी बिना घोड़े के एक जो घोड़ा गाड़ी होती है, जो बग्गी होती है, उसका कोई उपयोग नहीं होता। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खसरो रोड, मेरे चाचा खसरो दहाड़ पड़े। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी चिंता मत करिए, इस पर ध्यान मत दीजिए। आई वॉकड 10 miles टू गेट हेयर, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा कि मैं 10 मील चल करके यहाँ आया हूँ। यू हैव लैग्स, माई अंकल खसरो शाउटेड, और मेरे चाचा खसरो चिल्लाए कि तुम्हें भगवान ने टांगें दी हैं, तुम्हारे पास टांगें हैं, अगर 10 मील चले हो तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, परेशानी नहीं है। लेकिन द फार्मर सेड, किसान ने कहा, माई लेफ्ट लेग्स पेन्स मी, हाँ, कि मेरी बाईं टांग में दर्द होता है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। माई अंकल खसरो रोड, मेरे चाचा खसरो दहाड़ पड़े। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, किसान ने कहा, यानी जॉन बायरो किसान ने कहा कि इस घोड़े की कीमत $60 थी। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खसरो सेड, मेरे चाचा खसरो ने कहा, मैं धन पर थूकता हूँ, पैसे पर थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, हाँ, ही गॉट अप, वह उठा, एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हॉर्स, और रॉब के साथ घर से बाहर चला गया। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, हाँ, यानी सामने के दरवाजे को, मुख्य द्वार को बड़ी तेज़ आवाज़ के साथ बंद करते हुए। माई मदर एक्सप्लेन, और मेरी माँ ने व्याख्या की, विवरण किया। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, उसका हृदय बड़ा क्या है, दयालु है, सज्जन है। ही शेड, उसने कहा, शी शेड, मेरी माँ ने कहा, उसने कहा, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक, और यह सीधी सी बात है कि उसको अपने घर की याद सता रही है। एंड सच ए लार्ज मैन, ऐसे विशाल आदमी को, ऐसे बड़े आदमी को। तो पैराग्राफ नंबर 10 ख़त्म हुआ, 11 शुरू होता है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रेन ओवर टू माई कजिन मुराद्स हाउस। द फार्मर वेंट अवे, किसान वहाँ से चला गया। एंड आई रेन ओवर टू माई कजिन्स मुराद्स हाउस, और मैं अपने चचेरे भाई मुराद के घर के लिए दौड़ा। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, वह एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ड विंग ऑफ ए यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई, हाँ, यानी क्या कर रहा था मुराद एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, और एक रॉबिन पक्षी, छोटे से रॉबिन पक्षी के आहत पाँव की मरम्मत करने का प्रयास कर रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, जो कि उड़ नहीं सकता था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वह चिड़िया से बातें कर रहा था। व्हाट इज़ इट, ही सेड, उसने कहा, क्या बात है, ये क्या है।
द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड ही विजिटेड अवर हाउस। आई सेड मैंने कहा, किसान जॉन बायरो उसने आज मेरे घर की यात्रा की, अर्थात आज वह मेरे घर पहुंच गया। ही वांट्स हिज हॉर्स, वह अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट ए मंथ, तुमने इसे 1 महीने से ले रखा है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस, मैं आपसे वायदा चाहता हूँ, टू टेक इट बैक, इसको वापस करने का, अंटिल आई न करने का, अंटिल आई लर्न टू राइड, जब तक कि मैं घुड़सवारी करना सीख नहीं लेता। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद सेड। मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, तुम्हें तो घुड़सवारी करना सीखने में 1 वर्ष लगेगा, 1 वर्ष से भी ज़्यादा लगेगा, तो क्या हम इसका मतलब घोड़ा वापस नहीं करेंगे? वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड। मैंने कहा, हम घोड़े को 1 साल तक रख सकते हैं। माई कजिन मुराद लीप्ड टू हिज फीट। हाँ, मेरा चचेरा भाई अपने पैरों के बल उछल पड़ा। वाट, उसने कहा, क्या? रोड, दहाड़ पड़ा। आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गैरो घरेनियन फैमिली टू स्टील? क्या तुम एक गैरो घरेनियन परिवार के व्यक्ति को, सदस्य को चुराने के लिए, चोरी करने के लिए उकसा रहे हो? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर। हाँ, घोड़े को अवश्य ही उसके सच्चे मालिक के पास जाना होगा। व्हेन, आई सेड, मैंने कहा, कब? इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, उसने कहा, हाँ, कम से कम 6 महीने में। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, और इसके साथ ही क्या किया उसने, जो रॉबिन पक्षी उसके हाथ में था, उसने उस रॉबिन चिड़िया को हवा में छोड़ दिया, फेंक दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, चिड़िया ने बहुत कोशिश की। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, लगभग वह 2 बार गिरी। बट एट लास्ट फ्ल्यू अवे, अंत में वह उड़ गई। हाई एंड स्ट्रेट, बहुत ऊंची सीधी। तो 11वां पैराग्राफ ख़त्म होता है। अब शुरू होता है आपका 12वां पैराग्राफ। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. Early very morning for 2 weeks, यानी 2 सप्ताह से प्रातःकाल बहुत सवेरे। माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, एंड आई टुक, और मैं दोनों घोड़े को ले जाते, आउट ऑफ द बार्न, खलिहान से बाहर, ऑफ द डेजर्टेड वेनयार्ड, यानी अंगूर के बाग के, हाँ, यानी सुनसान। डेजर्टेड क्या होता है? सुनसान, यानी सुनसान जो अंगूर के बाग का खलिहान था, उस खलिहान से बाहर ले जाते। वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहाँ पर हम इसको छुपा कर रखते थे। एंड रोड इट, और इस पर घुड़सवारी करते। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माई टर्न टू राइड अलोन, और प्रत्येक सुबह को घोड़ा, जब मेरा इस पर घुड़सवारी करने की बारी होती थी, लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स, वह अंगूर की बेलों पर उछल कूद करता, जंप लगाता। एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे छोटे पेड़ों पर। एंड थ्रू मी एंड रन अवे, और मुझे गिरा करके भाग जाता। Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. Nevertheless, फिर भी, तथापि, I hoped in time, मैंने उस समय में आशा की, to learn, सीखने की, to ride, घुड़सवारी करना, the way, उस तरीके से, my cousin Murad rode, जिस तरह से मेरा चचेरा भाई मुराद घुड़सवारी करता था। One morning on the way to Fetavision deserted vineyard, we ran into the farmer John Bairo who was on his way to town. एक सुबह को on the way, मार्ग पर, to Fetavision deserted vineyard, यानी सुनसान अंगूर की खेल के अंगूर के बाग के खलिहानों में हमारा मुकाबला। We ran into the farmer, यानी हमारा मुकाबला किसान जॉन बायरो से हुआ। Who was on his way to town, जो कि शहर को जा रहा था मार्ग में। Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmers. Let me do talking, the talking, मुझे बातें करने दो। My cousin Murad said, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा कि मुझे बातें करने दो। I have a way with farmers, यानी मेरा किसानों से बात करने का एक तरीका है।
गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़िन मुराद सेड टू द फार्मर। मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा जॉन बायरो प्रातःकाल की नमस्ते। सेड टू द फार्मर, किसान से कहा। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। उस किसान ने घोड़े को बड़ी उत्सुकता पूर्वक देखा, उसका अध्ययन किया। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड। गुड मॉर्निंग मेरे मित्र के बेटे, उसने कहा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? माई हार्ट, माई कज़िन मुराद सेड इन आर्मेनियन। मेरे चचेरे भाई मुराद ने आर्मेनियन भाषा में कहा, इसका नाम है मेरा दिल। 12वां पैराग्राफ ख़त्म होता है, 13वां शुरू होता है। ए लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर ए लवली हॉर्स। जॉन बायरो ने कहा कि एक सुंदर घोड़े का सुंदर नाम है। I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. हाँ, I could swear यानी जॉन बायरो ने कहा, किसान ने कहा, जो घोड़े का असली मालिक था, उसने कहा मैं कसम खा करके कह सकता हूँ कि यह मेरा घोड़ा है जिसको कि मुझसे कई सप्ताह पहले चुरा लिया गया। May I look into his mouth, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ? अर्थात कहने का मतलब क्या मैं इसके दांत गिन सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद ने कहा, हाँ आप गिन सकते हैं। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। घोड़े ने क्या किया? किसान ने घोड़े के मुंह में उसके दांत देखे, अर्थात दांत गिने। टूथ फॉर टूथ, हाँ यानी सभी वही दांत। दांत पर दांत का मतलब यानी सभी वही दांत हैं। ही सेड, उसने कहा, आई वुड स्वीयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। उसने कहा, आई वुड स्वीयर, मैं कसम खा लेता, इट इज़ माई हॉर्स, कि यह मेरा घोड़ा है। इफ़ आई डिडंट नो, यदि मैं नहीं जानता, योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता को। यदि मैं ये नहीं जानता कि तुम्हारे माता पिता वो हैं, अर्थात तुम गैरो घलेनियन परिवार से हो, तो मैं इस बात की कसम खा सकता था कि यह मेरा ही घोड़ा है। लेकिन गैरो घलेनियन परिवार अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए मैं तुम पर ये प्रश्न नहीं लगा सकता कि तुमने मेरे घोड़े की चोरी की है। इसलिए उसने इस बात को कहा। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नॉन टू मी। हाँ, द फेम ऑफ योर फैमिली, तुम्हारे परिवार की प्रतिष्ठा, फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, लेकिन यह घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है। A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. A suspicious man, एक संदेहशील व्यक्ति, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि संदेह करता हो, would believe his eyes, अपनी आँखों पर विश्वास करेगा, instead of his heart, अपने दिल की बजाय। Good day my young friends, मेरे छोटे मित्रों, आपका दिन शुभ हो। Good day John Bairo, my cousin मुराद said, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, जॉन बायरो आपका दिन भी शुभ हो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरो वाइन यार्ड एंड पुट इट इन द बार। अगले दिन प्रातःकाल वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरो वाइन यार्ड, हम घोड़े को जॉन बायरो के अंगूर के खेत में ले गए। एंड पुट इट इन द बार, और उसको खलिहान में बांध दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, और कुत्ते बिना आवाज़ किए हुए हमारे साथ साथ चले। द डॉग्स, आई विस्पर टू माई कज़िन मुराद, आई थॉट दे वुड वर्क। द डॉग्स, कुत्ते, मैंने फुसफुसा करके अपने चचेरे भाई मुराद से कहा। आई थॉट दे वुड वर्क, मैंने सोचा शायद ये भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही शेड, उसने कहा ये किसी और पर भौंकेंगे। आई हैव ए वे विद डॉग्स, यानी मैं कुत्तों से निपटना जानता हूँ, कुत्तों से अच्छी तरह से निपटने का तरीका मुझे आता है। माई कज़िन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े के चारों ओर अपनी बाहें फैलाईं। प्रेस हिज नोज इनटू द हॉर्सेस नोज, अपनी नाक को घोड़े की नाक से दबाया। पैटेड इट, इसको थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम बाहर चले गए। That afternoon, John Bairo came to our house in his Shuri. उस दोपहर को जॉन बायरो came to our house, हमारे घर आया। in his Shuri, अपनी बग्गी पर। and showed my mother the horse that had been stolen and returned. and showed my mother, और मेरी माँ को दिखाया, the horse, वह घोड़ा,
दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, जिसको कि चुरा लिया गया था और वापस किया गया था। आई डो नॉट नो व्हाट टू थिंक ही सेड, उसने कहा आई डो नॉट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट टू थिंक, कि क्या सोचूं, द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, यानी घोड़ा पहले से भी ज़्यादा ताकतवर है, बेटर टेम्पर टू, पहले से ज़्यादा अच्छा स्वभाव वाला हो गया है, आई थैंक गॉड, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, माई अंकल खसरो हु वाज इन द पार्लर, मेरे चाचा खसरो जो कि बैठक में बैठे हुए थे, बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, हाँ, वे चिढ़ गए और चिल्लाए, क्वाइट मैन क्वाइट, हे भद्रपुरुष शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न्ड, तो तुम्हारा घोड़ा वापस हो गया है, पे नो अटेंशन टू इट, इस बात पर ध्यान मत दो। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है और इसके नेक्स्ट PDF में आपको क्वेश्चन आंसर हम भेजेंगे। तो इसके आपको वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं और स्टोरी को एक बार पढ़ना है, याद करना है। थैंक यू वेरी मच।